नमस्कार। किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये सरकार को भी नहीं पता और किसानों को भी नहीं पता। लेकिन जियो की एंट्री मार्केट में हो चुकी है, किसानों के लिए नहीं, किसानों की वजह से भी नहीं, एयरटेल और वोडाफोन की वजह से। यानी कि आंदोलन करने वाले किसान, मांग करने वाले किसान बात कर रहे हैं सरकार से और शिकायत जियो कर रहा है ट्राई से। वो इसीलिए है कि वोडाफोन और आइडिया कर रहे हैं नेगेटिव कैंपेन जियो के खिलाफ। क्या कर रहे हैं ये समझिए। पूरी बात ये है कि देखो, जियो पहुंच गया ट्राई के पास, कहता है कि नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। कई बार किसानों कहते हुए आप लोगों ने सुना है ना कि सरकार तो बिल को वापस आसानी से ले लेती, लेकिन अंबानी अडानी की वजह से सरकार इस बिल को वापस नहीं ले रही है। तो एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप रिलायंस की सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे मोबाइल फोन हो, उसका इस्तेमाल करना आप बंद कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, जो एयरटेल आपके पास जो नंबर है, या उसको एयरटेल में पोर्ट कराइए या वोडाफोन को पोर्ट कराइए। ये कौन लोग हैं? ये रिटेलर्स हैं। ये वो जो रिटेलर हैं, ये एजेंट्स हैं, कंपनी के कुछ लोग हैं जो जाके काम करा रहे हैं। कि जियो के पास कई सारे रिक्वेस्ट आई हैं नंबर को पोर्ट करने की, यही शिकायत की है ट्राई के साथ। अब देखो, नंबर पोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं नंबर, मेरा जियो का नंबर है और मुझे एयरटेल में पोर्ट कराना है, तो मैं सिंपल सा एक PORT पोर्ट लिखना होता है, किसी नंबर पे सेंड करना होता है, वो कोड आता है, आप देते हैं दूसरी कंपनी को और एयरटेल में आप चेंज करा देते हैं। यानी कि आपका नंबर सेम रहता है, लेकिन आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बदल जाता है। तो ऐसी तमाम रिक्वेस्ट आ चुकी है जियो के पास पोर्ट कराने की। अब वो कितनी रिक्वेस्ट हैं ये जियो ने नहीं बताया है, लेकिन हाँ ये कहा है कि हाँ, इसके बाद से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है। जियो का ये स्टेटमेंट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ वाकई रिक्वेस्ट की संख्या मुझे और आपको ना बताई गई हो, लेकिन रिक्वेस्ट की संख्या वाकई बहुत ज्यादा होने वाली है। तो यहां पर आपके मन में एक सवाल यह भी आ सकता है कि आखिर कितना नुकसान एक कंपनी को होता है जब आप अपनी सिम नंबर को पोर्ट कराते हैं और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं। तो इस आंकड़े को समझने से पहले आपको एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि आखिर एयरटेल, वोडाफोन और जियो के पास कितना सब्सक्राइबर बेस है। देखो, एयरटेल के पास 29 करोड़ 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के साथ 27 करोड़ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जियो के पास तकरीबन 50 करोड़ यूजर जुड़े हुए हैं। अगर आप ये सोचिए कि 1% भी लोग अगर अपने सिम को पोर्ट कराते हैं, एक दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, तो एक कंपनी का कितना घाटा हो सकता है, इसका क्या पैरामीटर होता है नापने का, तो इसका भी मैं आपको बता दूं। पहले आपको यह पता होना चाहिए और कैलकुलेशन फिर आप ये करेंगे कि एक व्यक्ति से एक कंपनी आखिर कितना रुपया कमाती है। देख, नुकसान का अगर अंदाजा लगाना हो तो आप देखते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि ARPU। एक यूजर से कोई कंपनी एक महीने में एवरेज कितना कमाती है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, सितंबर की तिमाही के आंकड़े में आपको दे रहा हूं, तो वोडाफोन आइडिया हर महीने अपने यूजर से 119 रुपए कमाती है, एयरटेल 162 और जियो 145। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर जियो से 1% कस्टमर छिटक करके वोडाफोन और आइडिया के पास चला जाता है, तो जियो का आखिर कितना नुकसान होता है, ये आप मुझे कैलकुलेट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताने जा रहे हैं। देखो, रिलायंस जियो ने शिकायत तो कर दी, लेकिन रिस्पांस वोडाफोन आइडिया एयरटेल का निकल के आता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बेबुनियाद हमारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो ये तो खेल चल रहा है। जब बात नुकसान की हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा और एक स्टेप आगे लेके चल सकता हूं। बता दूं कि किसान आंदोलन की वजह से लगभग कितना इकोनॉमिक बैड इंपैक्ट पड़ रहा है, कितना हमारी अर्थव्यवस्था को रुपयों में नुकसान हो रहा है। किसान आंदोलन से लगभग 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। देखो, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ मांग थी, सरकार ने मांगी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप तीनों बिलों को आप टेक डाउन कर लो। मैं तो ये वही कंडीशन है जो कंडीशन CAA के वक्त सरकार ने कंफ्यूजन पैदा की थी। ये मैं बिल्कुल साफ तौर पे मैंने CAA वाली वीडियो में बताया है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी किसानों के गलत फहमियां हैं, उसको दूर नहीं किया जा रहा है और आज भी किसान उस गलत फहमी की वजह से सड़क पर है। किसान कुछ मांग मांगी गई हैं, कुछ मांगे नहीं मानी जा रही हैं, वो भी सरकार को जल्दी से निपटाना होगा और ये देश के हित के लिए भी है और हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी है। तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हर रोज 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है इस आंदोलन की वजह से, और किसानों का आंदोलन करीब 3 हफ्तों से चल रहा है और 3 हफ्तों का अगर कैलकुलेशन करें 21 दिनों में, तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मिलाकर के करीब ये 18 लाख करोड़ रुपए की हो जाती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन, सड़क
टोल प्लाजा और रेल सेवाओं बंद होने से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सब ठहर जाती हैं। कपड़ा, वाहन, कल्प ऊर्जा, साइकिल, खेल का सामान जैसे उद्योग क्रिसमस से पहले अपने निर्यात ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे वैश्विक कंपनियों के बीच इसकी जो छवि है वो प्रभावित होने जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार को जरूरत है जल्द से जल्द गलतफहमी को दूर करने की, जिसमें सरकार भी जी रही है और किसानों को अगर जो उनकी मांगे हैं वो अगर ढंग से नहीं मानी जाती है तो ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्लॉज में कुछ चेंजेस करने चाहिए थे। मैंने संडे की लाइव वीडियो में बताया था, अगर ये सब चीजें हो जाती तो हमारे किसानों को ये परेशानी देखने को नहीं मिलती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी को हर दिन किसान आंदोलन की वजह से 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसान अपनी मांगों पर अडिग है और सरकार अपनी बात पर अडिग है। तो सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या किसी भी हालत में इन 3 कानूनों को टेक डाउन करने वाली है? इन 3 कानूनों को सरकार क्या टेक डाउन करेगी? कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा। इस वीडियो को शेयर 3 व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, लेकिन बताएगा जरूर। आयरन न्यूज इंडिया के लिए आप मेंबरशिप भी दे सकते हैं, पेट्रियन और यूट्यूब दोनों जाकर के आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।